अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इससे जो पहले हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, उसमें हमने डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़े थे जो एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स में एक्सक्रीशन, जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होती है प्लांट में, वो किस तरह होती है, वही हम पढ़ेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, जिस तरह एनिमल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, इसी तरह एनिमल्स में भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा एनिमल्स प्लांट्स, चाहे प्लांट्स है या एनिमल्स है, दोनों में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और उन वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। लेकिन प्लांट्स में वो ऑर्गन नहीं होते हैं, लेकिन वेस्ट जो ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। यानी प्लांट्स जो होते हैं दे आल्सो प्रोड्यूस, ये मैं लिखूंगा यहाँ, प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस, यानी अपनी लाइफ प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस के दौरान प्लांट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट बनते हैं। यानी जो लाइफ प्रोसेस होती है प्लांट में, उस दौरान डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। यहाँ लिखेंगे हम कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट्स में बनते हैं या प्लांट प्रोड्यूस करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को। प्यारे बच्चों, लेकिन एक बात जो है, जो जो वेस्ट प्रोड्यूस करता है या वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है प्लांट, ये स्लोली होता है। एक तो है जो वेस्ट प्लांट प्रोड्यूस करता है, एक स्लोली ये प्रोड्यूस करता है, और दूसरा इन स्मॉल अमाउंट्स में। ये दूर में वेस्ट प्रोडक्ट जो प्लांट प्रोड्यूस करता है वो स्लोली प्रोड्यूस करता है, आहिस्ता आहिस्ता, एंड इन स्मॉल अमाउंट्स में। जो वेस्ट एक स्लोली ये वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं और इन स्मॉल अमाउंट्स में प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन एक बात है, जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपको ये कहा कि एनिमल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो स्लोली तो नहीं होता है, वो क्या होता है, वो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली, जो जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो फिर कंटिन्यूसली जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे हम यूरिन या फेसिस जो एक्सक्रीट करते हैं, वो कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जो वेस्ट प्रोडक्ट में बनते हैं वो स्लोली बनते हैं एंड इन स्मॉल अमाउंट्स में बनते हैं। अब जो कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं, उनके हम नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उनके हम नाम लिख के कौन कौन से हैं। 3 मेन वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे प्लांट्स में बनते हैं वो है, एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जो है वो है वाटर वेपर। ठीक, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट। तीसरा जो है वो है ऑक्सीजन। ठीक, ये 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो प्लांट प्रोड्यूस करता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। ये याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। प्यारे बच्चों, जो ये दो है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये किस वक्त प्रोड्यूस होते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये दो, वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये किस टाइम प्रोड्यूस होते हैं? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन के दौरान, जब प्लांट में रेस्पिरेशन होती है, उस रेस्पिरेशन के दौरान जो 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। अब ऑक्सीजन किस टाइम प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन जो है ये
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है उस वक्त जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो है ऑक्सीजन। ठीक, अब ये तीन जो वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ये तीन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर जब प्लांट में रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान CO2 एंड वाटर वेपर रिलीज होता है, और ऑक्सीजन जब फोटोसिंथेसिस प्लांट में होती है उस वक्त ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक प्यारे बच्चों, अब ये जो तीनों है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर वेपर है या ऑक्सीजन, इनको हम कहते हैं गैसेस वेस्ट। इनको हम कहते हैं, यह तीनों, इनको हम कहते हैं गैसेस वेस्ट्स। ये इन द फॉर्म, ये किस शक्ल में होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो वाटर वेपर हो, या एंड जो ऑक्सीजन हो, ये तीनों रिमूव होते हैं। प्यारे बच्चों, ये गैस वेस्ट है, और इनको रिमूव कौन से पार्ट्स, यानी प्लांट्स के कौन से पार्ट से रिमूव होते हैं। इन प्लांट्स में जो मेन टू पार्ट्स है, एक होता है, एक को हम कहते हैं स्टोमेटा, जो मैंने आपको पढ़ाया है स्टोमेटा, दूसरा होता है लेंटिसेलस, लेंटिसेलस। ये लेंटिसेलस कहाँ होता है, ये स्टेम में होता है। ये स्टोमेटा कहाँ होता है, ये लीव्स में होता है। ठीक, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर वेपर हो एंड O2 हो, ये जो तीन गैस वेस्ट है इनको हम रिमूव करते हैं, इनको रिमूव किया जाता है। दे आर रिमूव्ड थ्रू, इनको रिमूव किया जाता है स्टोमेटा के जरिए, लेंटिसेलस के जरिए। स्टोमेटा किन में होता है, लीव्स में स्टोमेटा होता है, और लेंटिसेल स्टेमस में होता है। प्यारे बच्चों, जैसे स्टोमेटा का मैंने आपको ऑलरेडी जिक्र किया है, जो सिस्टम में छोटे छोटे जो माइन्यूट इलिप्टिकल पोर्स होते हैं फाउंड इन द एपिडर्म्स ऑफ लीव्स, इन्हीं स्टोमेटा के जरिए प्लांट इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल करता है ऑक्सीजन। ठीक, इसी तरह लेंटिसेलस जो स्टेम्स में होते हैं वहाँ से भी रिमूव होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एंड O2। अब एक बात प्यारे बच्चों, ये दो यहाँ एक बात हमें डेफिनेटली याद रखनी है, जो O2 होता है, ऑक्सीजन होता है, ये ओनली जो ड्यूरिंग डे टाइम ये ड्यूरिंग डे टाइम O2 प्रोड्यूस होता है, रात को ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है जब फोटोसिंथेसिस होगी ड्यूरिंग वो दिन को होती है, दिन के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्लांट्स जो ये कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट जब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान होता है, उसको क्या करता है, दिन को इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्लांट इसको यूज अप करता है, लेकिन रात को जब प्लांट जो एक्सक्रीट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट रेस्पिरेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एट नाइट टाइम, उस वक्त ये एज वेस्ट हमें बनता है, यानी एज वेस्ट, यानी एट नाइट हम यहाँ लिखेंगे नाइट, रात को जब रेस्पिरेशन होती है उस वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो एज ए वेस्ट रिलीज होता है, जबकि दिन में जब रेस्पिरेशन होती है उस वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो यूज्ड अप, वो प्लांट उसको दोबारा यूज़ करता है, जबकि रात को जो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ करता है उसको प्लांट यूज़र अप नहीं कर सकता है, क्योंकि उस वक्त सनलाइट नहीं होती है। इसीलिए हम ये कहेंगे जो CO2 होता है जो रात को प्रोड्यूस प्लांट करते हैं दैट एज ए वेस्ट, दिन को जो CO2 प्रोड्यूस होता है उसको प्लांट इटसेल्फ इसको इस्तेमाल में लाता है। ठीक, ओके प्यारे बच्चों, इसी तरह प्लांट्स में है उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको प्लांट अपनी बॉडी में स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल
यहाँ मैं लिखूँगा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं, वो स्टोर रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो स्टोर? इन देयर बॉडी पार्ट्स, इन देयर बॉडी पार्ट्स, इन देयर बॉडी पार्ट्स। प्लांट्स के जो कुछ बॉडी पार्ट्स हैं उनमें ये स्टोर रहते हैं उन कुछ वेस्ट। जैसे मैं इनके नाम लिखूंगा, यानी वो कौन कौन से अदर वेस्ट्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं फिर वो स्टोर रहते हैं बॉडी पार्ट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जैसे गैसेस जो अभी मैंने कहा, गैस वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, वो प्रोड्यूस, वो प्लांट कंटिन्यूसली उनको एक्सक्रीट करता है, उनको रिमूव करता है। ठीक इसी तरह इसके बावजूद कुछ लिक्विड्स, कुछ लिक्विड वेस्ट जो प्लांट गेट करता है, एक्सक्रीट करता है। जैसे किस तरह मैं बताऊंगा, इसमें कुछ सॉलिड वेस्ट भी आते हैं, जैसे लीव्स होते हैं। इसी तरह जो पील्स ऑफ, इसी तरह हमारे पास पीलिंग ऑफ बारक होती है, पीलिंग ऑफ बारक, ये भी एक वेस्ट बन। जैसे हम जो यहाँ आप ये समझो फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स प्लांट प्रोड्यूस करता है वो फ्रूट्स भी नीचे जाता है, या पीलिंग बारक या लीव्स, ये जो वेस्ट होते हैं ये भी एक किस्म का वेस्ट बनता है। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ये स्टोर रहते हैं, फिर ये जब नीचे ज़मीन पर आता है इसको रिमूव किया जाता है। इसी तरह कुछ अदर वेस्ट जो प्लांट जैसे गम की मैं बात करूँगा, गम्स या रीजनस, जो गम्स है या रीजनस है जो प्लांट इसको गेट करता है, ये सेक्रेट करता है इन इसकी फार्म में, गम्स की फार्म में या रीजनस की फार्म में जो कुछ वेस्ट सेक्रेट करता है। इसी तरह वो जो प्लांट्स है कुछ वेस्ट एक्सक्रीट करता है ये इनटू द सॉइल अराउंड देम, यानी सॉइल में भी कुछ वेस्ट से सेक्रेट करता है। प्यारे बच्चों, जो फ्रूट्स बनते हैं फिर हम उस फ्रूट्स को उतारते हैं या वो फ्रूट्स नीचे गिरते हैं, या जो लीव्स, प्लांट्स के लीव्स होते हैं जब ऑटम का सीज़न आता है, यानी जब शेडिंग ऑफ लीव्स होती है, वो लीव्स भी शेड यानी नीचे लूज़ होते हैं, प्लांट जो है वो लूज़ करते हैं अपने लीव्स। इन लीव्स में भी कुछ वेस्ट जो स्टोर रहते हैं, फिर यही लीव्स नीचे गिरते हैं। ठीक इस तरह कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट में वो गैसेस फॉर्म में होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे वाटर वेपर है। इसी तरह कुछ सॉलिड वेस्ट है, जैसे मैंने लीव्स की बात की, ये बारक, पीलिंग का बारक या फेलिंग का फ्रूट्स की बात किया, गम्स या रीजनस, ये सॉलिड वेस्ट है जिनको प्लांट रिमूव करता है इन डिफरेंट सीजन्स में बाय डिफरेंट वेज। और अब एक मेन चीज़ जो हम भूल गए थे वो है वाटर वेपर किस तरह और कब प्लांट किस तरह, जैसे मैंने कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दिन को जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो प्लांट यूज़ अप करता है, लेकिन रात को जब रेस्पिरेशन होती है उस वक्त क्या होता है कि जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट दिन को जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको प्लांट यूज़ अप करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक रात को जो रेस्पिरेशन होती है उस वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो यूज़ अप नहीं होता है, वो एक्सक्रीट होता है, रिमूव होता है, वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह दिन में जो जब फोटोसिंथेसिस होती है उस वक्त ऑक्सीजन रिलीज होता है एज ए वेस्ट, उसको हम यूज़ अप करते हैं। अब जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर कंटिन्यूसली चाहे दिन को चाहे रात हो, यानी
डे एंड नाइट, यहाँ मैं लिखूंगा डे एंड नाइट। ये कंटिन्यूसली बनता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वाटर वेपर तो रहता बनता है। अब इस वाटर वेपर को जो एक्सेस वाटर होगा, एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर वेपर है उसको किस तरह रिमूव किया जाता है प्लांट के जरिए, उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन यानी प्लांट्स जो एक्सेस वाटर होता है ये, या इस तरह भी आप कहोगे कि जो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब जो प्लांट्स में एक्सेस वाटर होता है, जब प्लांट एब्जॉर्ब करता है, टेकअप करता है वाटर फ्रॉम रूट्स, वही वाटर जब लीव्स तक पहुंचता है, फिर वही वाटर, उसमें से कुछ वाटर यूजअप होता है फोटोसिंथेसिस के दरमियान, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दरमियान, लेकिन कुछ वाटर जो है, जो एक्सेस वाटर होता है, उस वाटर को रिमूव किया जाता है, उस वाटर को रिमूव किया जाता है लीव्स के जरिए, उसको रिमूव किया जाता है। अब वो वाटर किस तरह रिमूव होता है, वो वाटर रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ये जो कुछ गैसेस वेस्ट्स है या कुछ सॉलिड वेस्ट है जो हमने आज पढ़े, जो इम्पॉर्टेंट जो ये वेस्ट्स है, इनको प्लांट रिमूव करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इंशाल्लाह आज हमने जो ये रेस्पिरेशन का जो पोर्शन था ये हमने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह इसके अब नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा, इसके बाद हम नया टॉपिक उठाएंगे। खुदा हाफिज़।